हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। तो चलिए आज हम देखते हैं मई मंथ के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस को। ठीक है, तो शुरू करते हैं 1 मई से। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है या फिर यूँ कह लीजिए मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है और विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पर इस 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस भी मनाया जा रहा है क्योंकि मई का पहला मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है और इस बार मंगलवार 2 मई को पड़ रहा है, इसलिए हम 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस मना रहे हैं। अगर यही मई का पहला मंगलवार जो है किसी और डेट को होता तो हम उस दिन मनाते। ठीक है, 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और 4 मई को कोयला खदान दिवस और अंतर्राष्ट्रीय फाइटर डे। ठीक, 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मना रहे हैं और 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस और विश्व रेड क्रॉस दिवस, ये 2 मना रहे हैं। ठीक है, 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है। ये जनरली जो है वो मई मंथ के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है और इस बार दूसरा शनिवार पड़ रहा है 9 मई को, तो इसलिए हम लोग 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मना रहे हैं। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया रहे हैं। ठीक है, और वही 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 14 मई को मातृ दिवस या माँ दिवस कह लीजिए। ये जनरली मई का दूसरा रविवार होता है, तो मई का दूसरा रविवार जो है वो 14 मई को पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग 14 तारीख को मई दिवस मना रहे हैं। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जा रहा है और 17 मई को विश्व दूरसंचार और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, ये 2 मनाया जा रहा है। 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जा रहा है। वही 19 मई को राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाया जा रहा है। ये मई में तीसरा शुक्रवार है। ठीक है ना, ये मई में तीसरा शुक्रवार को मनाया जाता है और ये शुक्रवार पड़ रहा है 19 मई को, इसलिए राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस 19 मई को मनाया जा रहा है। सशस्त्र सेना दिवस ये मई का तीसरा शनिवार को मनाया जाता है जो 20 तारीख को पड़ रहा है। ठीक है, तो सशस्त्र सेना दिवस 20 मई को मनाया जा रहा है इस साल 2023 में। और राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जा रहा है। 22 मई को जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। वहीं 24 मई को विश्व दूरसंचार या सूचना समाज दिवस कह लीजिए वो मनाया जा रहा है। 19 मई को राष्ट्रीय स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। चूँकि ये जो मनाया जाता है वो मई का अंतिम सोमवार को मनाया जाता है और इस बार सोमवार 29 मई को पड़ रहा है, तो इस दिन राष्ट्रीय स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। और अंत में 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये थे मई मंथ के मुख्य दिवस। अब चलिए हम इसे जान लेते हैं कि क्यों मनाया जाता है, इनके पीछे का लॉजिक क्या है, तो ये हम जान लेते हैं। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत 1 मई 1886 में हुआ था। ठीक है ना, उस समय श्रमिकों से बहुत ही अधिक घंटों तक काम लिया जाता था, इसलिए श्रमिकों द्वारा हड़ताल की गई और मांग की गई कि उनके काम करने का समय सिर्फ 8 घंटे हो और साथ ही उन्हें सप्ताह में एक अवकाश भी मिले। इसीलिए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक या मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है।
इसके पीछे का लॉजिक यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों को प्रकट करने की आज़ादी है, इसीलिए मीडिया के अधिकारों की रक्षा के लिए इस दिन प्रेस स्वतंत्रता दिवस आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत 1993 में हुई। ठीक है, आगे कोयला खदान दिवस। कोयला खदान दिवस जो 4 मई को मनाया जाता है, उसके पीछे ये लॉजिक है कि ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत कोयला की खदानों में काम करने वाले लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 4 मई को कोयला खदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, उसी के साथ साथ 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर दिवस भी मनाया जाता है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि इसका उद्देश्य उन फायर फाइटर को सम्मान देना है जो दूसरी की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा बैठे। ठीक है ना, इस दिन का प्रतीक लाल और नीला रंग का रिबन है। इसे सर्वप्रथम 1999 में मनाया गया था। ठीक है, अब आगे आते हैं 7 मई विश्व एथलेटिक दिवस। विश्व एथलेटिक दिवस जो है 7 मई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है खेलों को बढ़ावा देना और युवाओं को उनके प्रति जागरूक करना है। इसे सबसे पहले 1996 में आयोजित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं 8 मई। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया और रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो थैलेसीमिया दिवस मनाने के पीछे का रीज़न ये है कि थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जो बच्चों को अपने माता पिता द्वारा प्राप्त होती है। इस बीमारी में खून में हेमोग्लोबिन नहीं बनता है। इसका उद्देश्य है लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक किया जा सके। वहीं रेड क्रॉस दिवस जो है वो हेनरी डुनान्ट के जन्मदिन पर हर साल 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, उनका जन्म 1828 में जिनेवा में हुआ था। वे प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता बने थे। यानी कि जो शांति में नोबेल का पहला पुरस्कार जो दिया गया था वो रेड क्रॉस को दिया गया था। ठीक है, जिसके संस्थापक थे हेनरी डुनान्ट। 11 मई को आते हैं। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति टेक्नोलॉजी के बिना कुछ भी नहीं है। इस समय हम पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं। इसलिए भारत में प्रत्येक वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आयोजित किया जाता है। इसको मनाने की घोषणा वर्ष 1999 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। इसका एक और रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि 1998 को पोखरण में 11 मई के दिन परमाणु परीक्षण किया गया था, जिसमें भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को ज़बरदस्त सफलता प्राप्त हुई थी। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो समझ गए कि प्रौद्योगिकी दिवस मनाने के पीछे का रीज़न क्या था। ये काफ़ी सराहनीय रीज़न था। आगे देखिए 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। नर्स दिवस जो है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है ना, ये जो है वो सम्मान दिया जाता है उन नर्सों को जो समाज में योगदान को चिन्हित करता है, जिनका उद्देश्य चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत नर्सों को सम्मान देना है, क्योंकि वह पूरी लगन के साथ मरीजों को सेवा करती है। इस दिन को मनाने की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई थी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जो 1965 से शुरू हुई थी। आगे देखते हैं 15 मई परिवारों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। देखिए वर्ष 1993 में परिवारों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य परिवार के महत्व को युवाओं को समझाना है, जो आज के समय में सिर्फ टेक्नोलॉजी के संपर्क में ही रहते हैं, जिससे वह अपने परिवार से दूर न हो जाए। तो परिवार के महत्व को समझाने के लिए परिवार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं 17 मई विश्व दूरसंचार दिवस।
17 मई 1865 में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना हुई थी। इसीलिए वर्ष 1969 में इस तिथि को विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य सूचना और संचार के माध्यमों को प्रत्येक क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध करवाना है। ठीक है, अब 18 मई को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। वर्ष 1983 में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज को संग्रहालय के महत्व के प्रति जागरूक करना है, क्योंकि संग्रहालयों में संचित वस्तुएं हमें हमारी पुरानी सभ्यता से अवगत कराती है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस लोगों में यह जागरूकता फैलाने के लिए बनाया गया था कि अपनी जो सभ्यता है या फिर उसे लोग जानें, उसे बचाएं। आगे 20 तारीख को जो मनाया जाता है सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया है। सशस्त्र सेना दिवस प्रत्येक मई के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राज्य सशस्त्र बलों में सेवा करने वाले पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। तो सशस्त्र सेना दिवस है वो संयुक्त राज्य सशस्त्र बलों के लिए है। ठीक है, उनके त्याग या श्रद्धांजलि के अवसर पर मनाया जाता है। 21 मई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस को मनाते हैं। ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि 21 मई 1991 के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की एक हमले में मृत्यु हो गई थी। इसीलिए इस दिन को उनकी पुण्यतिथि की याद में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 21 मई को मनाते हैं। इस दिन का मुख्य उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों के प्रति नागरिकों को जागरूक करना है। तो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, वो राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, जो 21 मई 1991 से शुरू हुई थी, मतलब उस दिन हमला हुआ था, मृत्यु हो गई थी उनकी, तो उनकी पुण्यतिथि से शुरू हुआ। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वर्ष 1902 से राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रमंडल के 53 देशों को एकजुट करना है। ठीक है ना, एकजुटता बनाए रखना है। अब सबसे अंत में आते हैं 31 मई तंबाकू विरोधी दिवस। विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 31 मई को तंबाकू विरोधी दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य तंबाकू से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना है। इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा महामारी के रूप में घोषित किया हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि इसके कारण मृत्यु दर बढ़ी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1983 में तंबाकू के दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। तो इस तंबाकू विरोधी दिवस जो है वो 1987 में शुरू की गया था। तो दोस्तों, इस तरह मैंने मई मंथ के पूरे दिवस को कवर किया है और इसमें छोटी बड़ी जो भी डिटेल है मैंने शामिल किया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ठीक है, धन्यवाद।